हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल का टॉपिक तीसरा, भारत के प्रमुख दर्रे। जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं, पर्वतीय दर्रे हैं, ठीक है। तो दर्रे पर्वत में ही पाए जाएंगे, तो इसलिए पर्वतीय लिखा है, ठीक है। पर्वतीय दर्रे जो हैं उसको वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग पूरा देखेंगे, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन, इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आया होगा तो उसको भी हम लोग अपने देखेंगे, ठीक है। जो थ्योरी होगी थोड़ा बहुत उसको भी हम बता देंगे बीच में, ठीक है। तो इस जो टॉपिक है इसको देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर एक आखे दर्रे से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए पूरा। जो पहला आपका समय न जाया करते हुए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। किस में है? जम्मू कश्मीर में। कौन दर्रा है? जोजिला, ठीक है। याद रहेगा? याद रहेगा। तो कैसे याद होगा कि जो बाज का पंजा, ठीक है, बाज का पंजा बहुत जोजिला, ठीक है, जोशीला। तो इसका ट्रिक क्या होता है जम्मू कश्मीर का, कि कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला। तो कश्मीरी बाज से हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, बाज का से काराकोरम दर्रा, पंजा पीर पंजाल दर्रा, बहुत से बनिहाल दर्रा, जोशीला से क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा, ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर में दर्रे हैं वो कौन है? बुर्जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। ये सब दर्रा किस में है? जम्मू कश्मीर में। याद रखना, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देख लो, याद हो जाएगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? क्वेश्चन आता है कि जोजिला दर्रा, आखिर में दर्रा क्या होता है? दो पर्वतीय भाग बीच में जो दरार पड़ जाते हैं उसी को दर्रा कहते हैं, बड़ा भाग होता है। तो वो किसे किसे जोड़ता है, ठीक है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। श्रीनगर और लेह को क्या जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा कहाँ? सिक्किम में। अगर ट्रिक से याद करना होगा तो क्या, नाथूराम जेल गए, नाथूराम जेल गए सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा, जेलेपला जेल गए भैया कहाँ? सिक्किम में। तो नाथूराम जेल गए सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। बस दो ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं सिक्किम में, याद रखना। अगला कह रहा है कि तुजू दर्रा भारत को किस राज्य से जोड़ता है? तो म्यांमार से, ठीक है। तुजू दर्रा भारत को किस राज्य से जोड़ता है? तो म्यांमार से। किस राज्य से जोड़ता है? म्यांमार से। अगला क्वेश्चन है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग पर स्थित है? तो अरावली। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली। अरावली पर्वत में क्या है? पीपल है। याद रखने की ट्रिक बता रहे हैं, बस सुनते जाओ। पेपर में क्लिक करेगा, पेपर में देखोगे क्वेश्चन ना तो तुरंत कहोगे यार यही ऑप्शन है इसका। तुक्का भी लगा कर आओगे ना तो सही लगा कर आओगे, क्योंकि तुक्का लगता है कहीं ना कहीं अपने दिमाग की सोच से, कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं तभी जाकर कहता है यार ये नहीं तो ये होगा, ठीक है, यही होगा, ऐसे करते हैं ना, वो लग जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़े रहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसको सुन लो। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली। अरावली में क्या है? अरावली जो पर्वत है कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। उसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? गुरु शिखर है, बताए थे पिछले क्लास में। तो पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली, ठीक है। अरावली में क्या है? पीपल है। अगला क्वेश्चन पूछ ले कि पाल घाट, अगला क्या पूछ ले कि पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो तमिलनाडु और केरल, ठीक है। टू मील क्या हो जाएगा? तमिलनाडु और केरल। टू मील करेला लेके करेला को हम दोनों पालेंगे, ठीक है। जो ट्रिक है यार बेहुदा हो सकता है, बेकार घटिया हो सकता है, लेकिन केवल याद कराने के लिए हम बोल रहे हैं। टू मील करेला लेके हम दोनों क्या करेंगे? करेले को पालेंगे। पालेंगे मतलब उसको जमाएंगे, उसको बीज बोएंगे, ठीक है, यही सब समझ लो, ठीक है। तो तमिलनाडु और करेला कहाँ है? पालघाट में। कहाँ है? पाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। सब खैरियत है ना? पाकिस्तान में खैरियत वैसे भी नहीं रहता है, तो खैरियत सब कहाँ है? पाकिस्तान की खैरियत है भाई? कुछ नहीं है। तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो खैबर दर्रा किन दो देशों से जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की भैया जमती नहीं है, दोनों में एकदम वहीं आतंकवादी भरे हुए हैं, तो उन्हीं को जोड़ेगी, हम लोग को क्यों जोड़ेगी भैया? खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। अगला क्वेश्चन है कि सिपकिला, बाराला और पांचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन स्थित है? हिमाचल प्रदेश में कौन कौन स्थित है? सिपकिला, बाराला और पांचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। और क्या पांचला को क्या कहते हैं? बड़ा लाचला, ठीक है, बड़ा लाचला या पांचला दर्रा, ठीक है। तो कौन कौन दर्रा है? सिपकिला दर्रा है, और कौन है? बड़ा लाचला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है,
और कहाँ है बाराला दर्रा है, ये सब कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसमें अगर याद रखना की ट्रिक समझ लो तो क्या कहते हैं, हिमाचल में बड़ी छिपकली रहती है। तो हिमाचल में बड़ी से बड़ा लचला, छिपकली से छिपकिला दर्रा और रहती से रोहतांग दर्रा, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो पढ़ाए हैं बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कश्मीरी बाज का पंजाब बहुत जोशीला, तो बाज से बुर्जिला दर्रा, ठीक है। किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। याद रहेगा, जरूर याद रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। तो भारत और चीन को, भारत और चीन को, भारत और चीन को क्या जोड़ता है, नाथुला दर्रा, ठीक है। ठीक है, दोनों की दोनों अपने अपने में नाक में दम किए हैं, तो नाथुला दर्रा, ठीक है। तो नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, भारत और चीन को। अगला क्वेश्चन है कि सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है। तो सिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी घाटी में है, सतलज नदी घाटी में। सतलज नदी घाटी में कौन है, सिपकिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है। तो बर्निहाल दर्रा को, किसको, बर्निहाल दर्रा को क्या दिया गया है, जवाहर सुरंग नाम दिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ है बर्निहाल दर्रा, जवाहर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, बताए थे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बर्निहाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है, बर्निहाल दर्रे को। अगला क्वेश्चन है नासिक और मुंबई को कौन दर्रा जोड़ता है। जो नासिक महाराष्ट्र की एक शहर है और मुंबई भी शहर है, ठीक है। उन दोनों को कौन दर्रा जोड़ता है, तो थाल घाट। कौन धाल, थाल घाट, ठीक है। थाल घाट, थाल घाट, ठीक है। अगला कह रहा है ताल घाट, फार घाट, भोल घाट। थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है। तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बताए थे पिछले वीडियो में, किधर होता है, इधर होता है। क्या, भारत जैसे है, भारत का मैप, तो इधर क्या है पश्चिमी घाट, इधर क्या है पूर्वी घाट। तो यही बोल रहा है कि जो थाल घाट है, पाल घाट है और भोर घाट दर्रा है, किस पर्वतमाला में स्थित है। तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन कर रहा है आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया। तो खैबर दर्रे से। जो आर्य थे अपने देश के निवासी नहीं थे, मध्य एशिया से आए थे। तो आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे, किस दर्रे से होकर आए थे, खैबर दर्रे से। किस दर्रे से दोस्तों, खैबर दर्रे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बोमडीला दर्रा। क्या है दोस्तों, बोमडीला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और एक दर्रा है कौन, यांग्याप दर्रा। क्या है, यांग्याप दर्रा, ठीक है। इसका ट्रिक होता है अरुण अग्नि, अरुण बम डिफ्यूज करो, ठीक है। बम डिफ्यूज करो तो बम से क्या हो जाएगा, बम, बोमडीला दर्रा। अरुण अग्नि, अग्नि मतलब यांग्याप दर्रा, ठीक है। अरुण अग्नि क्या करो, बम डिफ्यूज करो। अरुण अग्नि बम डिफ्यूज करो तो अग्नि से क्या हो जाएगा, यांग्याप बोमडीला दर्रा, बम से बोमडीला दर्रा, ठीक है। तो दो ही याद करना है कि बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा। बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश से। और यांग्याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि आफिल दर्रा क्या है, आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो काराकोरम पर्वत जो है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, सब पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। पर्वत की श्रेणियाँ, किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय कितना ऊंचाई तक है, 6000 मीटर की ऊंचाई तक है। ये सब प्रीवियस वीडियो जो पर्वत, भारत के पर्वत जो बताए हैं उसमें सभी बताए हैं। तो आफिला दर्रा उसी काराकोरम का भाग है, उसी काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है कौन, आफिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है आफिला दर्रा किन देशों को जोड़ता है, भारत और चीन को। भारत और चीन को कौन जोड़ता है, आफिला दर्रा। कौन जोड़ता है, आफिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है। चांगला दर्रा, क्वेश्चन पूछे, कहीं सुने होगे, नहीं सुने होगे तो सुन लो। चांगला दर्रा, चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है, लद्दाख और तिब्बत को। तिब्बत क्या है, चीन में है ना, तो चीन में जो तिब्बत है उसको और लद्दाख को कौन जोड़ता है, चांगला दर्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग सब कहाँ है, आखिर में दिहांग जो नदी है, गंगा नदी जाकर शायद अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाती है, दिहांग नाम से चलती है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन है, दिहांग दर्रा। कौन है, दिहांग दर्रा। याद रहेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का क्या ट्रिक बताया गया, हिमाचल में बड़ी छिपकली रहती है। तो बड़ी छिपकली का मतलब बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा थे, रहती से रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में बड़ी छिपकली रहती है, ट्रिक है। बड़ी का कहा जाएगा बड़ा लाचला दर्रा, छिपकली से सिपकिला दर्रा और रहती से रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि थांगला दर्रा कहाँ स्थित है। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख में। कहाँ स्थित है, लद्दाख में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू को श्रीनगर से कौन दर्रा जोड़ता है।
जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? पीर पंजाल। पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन है कि लीपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तरांचल में। लीपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में। कहाँ? उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन है? लीपू लेक दर्रा। उत्तराखंड में और कौन कौन दर्रा है? नीति दर्रा है, माना दर्रा है, लीपू लेक दर्रा है। ठीक है, नीति, माना, लीपू लेक। ठीक है, नीति, माना, लीपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं है भाई, अरुणाचल प्रदेश में तो है ही नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, पढ़ाए थे नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है, यही ऑप्शन होगा। लीपू लेक उत्तराखंड में है। ठीक है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में बड़ी छिपकली रहती है। रोहतांग पालघाट केरल में है ही है। ठीक है, ये सब सही है, बस यही गलत है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखेंगे, नीति, माना, लीपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में। तो माना दर्रा क्या कह रहा है? माना दर्रा स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। तो नीति, माना, लीपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय में हिम रेखा बीच स्थित है। हिमालय में हिम रेखा बीच में स्थित है। तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। 4300 से 6000 मीटर पूर्व में कौन स्थित है? हिमालय में हिम रेखा बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। जो हिमालय के हिमनद है उनके पिघलने की गति सबसे अधिक है। ठीक है, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस देखते जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर, पहला बार नाम सुने होंगे चौराबाड़ी ग्लेशियर, लेकिन यूपीएससी, यूपीपीसीएस में आ चुका है, आप लोग के वनडे एग्जाम में भी आ रहा है, लेकिन आप लोग इससे अवगत नहीं हैं। तो नहीं है तो फिर से हो जाओ अवेयर भाई, इससे हो जाओ। क्वेश्चन जो नया दिखे, हम बस कहते हैं कि जो आपको क्वेश्चन आते हैं उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो आपको आ रहे हैं। जो ना आते हैं, जो कठिन है, उन्हीं को बार बार देखो, क्योंकि वो भी आ जाए। ठीक है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में कौन स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या क्वेश्चन है कि मिलान हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? मिलान हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? तो कुमाऊं प्रक्षेत्र में। किस प्रक्षेत्र में? कुमाऊं प्रक्षेत्र में। अगला कह रहा है कि जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम नेपाल में। कहाँ स्थित है? सिक्किम नेपाल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीमो, पुनमा और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है कि मिलन हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? कुमाऊं प्रक्षेत्र में। कुमाऊं प्रक्षेत्र में। अगला कह रहा है कि जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम नेपाल में। ठीक है, सिक्किम नेपाल जागो, सिक्किम नेपाल जागो, ग्लेशियर आ रहा है। ठीक है, ऐसे पढ़ते रहो। तो जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम नेपाल में। रीमो, पुनमा और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? राम पनही पहन के रूप ले लिया भैया। रीमो, पुनमा, रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में। ठीक है, ठीक है, क्या? कश्मीर में। तो आज का टॉपिक होता है समाप्त। अगला टॉपिक होगा भारत की नदियाँ, जो कि आप लोग जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट का भी बाप है, भारत की नदियाँ। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियाँ बेस्ट वे में। ठीक है, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो क्या करो, लाइक सब्सक्राइब कर दो। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन करो और वहाँ से डाउनलोड कर लो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।